हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने गुडविल चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने ये जाना गुडविल होती क्या है। हमने गुडविल को कैलकुलेट करने के टोटल 5 मेथड्स के बारे में जाना: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिस भी बच्चे ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये मेथड्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड आप जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बच्चों को डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी, और अक्सर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल ही होते हैं जब एडजस्टमेंट हमारी डेप्रिसिएशन की आ जाती है। तो आज के इस लेक्चर में बस हमारे दो ही क्वेश्चन हैं, और दोनों ही क्वेश्चन हमारे डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस्ड है। बस गुडविल कैलकुलेट करनी है और एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन होगी। तो बस दो ही क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, विच इज skillshala.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। साथ ही साथ इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप चाहे तो जाकर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और यार बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बना रखी है, एक बार जाकर देखो, वहां पर सबसे ज्यादा आसानी रहेगी तुम्हारे लिए हर चीज हमने वहां पर डाल रखी है। चलो यार, बिना किसी देरी के अपने इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं, जहां पर हम बस दो क्वेश्चन करेंगे डेप्रिसिएशन के, और अपना जो डेप्रिसिएशन का डाउट है उसे दूर करेंगे। ठीक है, चलो आओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अभय, बाबू और चारू तीन पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं, और एक नया पार्टनर दमन आ रहा है, और इसलिए हमें गुडविल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और गुडविल कैलकुलेट करेंगे 4 इयर्स परचेज पे। तो क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखा है 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दे रखा है, 4। इसके अलावा हमें क्वेश्चन के अंदर देखेंगे 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट और लॉसेस भी दे रखे हैं। और नीचे एक एडजस्टमेंट है जिसे पढ़ने पर पता लगता है कि सर 1 लाख रुपए की कार हम लोगों ने खरीदी थी, और गलती से हमने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया। क्या मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया। और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगनी थी यार, 25% पर एनम की। तो बड़ी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है, किसकी दे रखी है, डेप्रिसिएशन। और सर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट को ही समझने के लिए आज की हमने ये क्लास रखी है। तो सबसे पहले हम अपनी एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग पहला कॉलम बनाएंगे ईयर का। ईयर के बाद जो अगला कॉलम हमारा बनेगा वो बनेगा एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट का। और उसके बाद जो अगला कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा प्रॉफिट का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें ईयर दे रखे 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। तो सारी ईयर्स को हम उतार लेते हैं, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। सारे ईयर उतारने के बाद हम देखेंगे हमें कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट है 1,50,000, 3,50,000, 1,50,000, 3,50,000। उसके बाद हमें दे रखा है 5,00,000, 7,10,000, 5,00,000, 7,10,000। और उसके बाद हमें एक लॉस दे रखा है, और वो लॉस दे रखा है 5,90,000 का, 5,90,000 का। अब हम एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट कह रही है कि 1 अप्रैल 2023 में, जब मैंने बताया था बात करें 1 अप्रैल 2023, मतलब ये इस साल की बात कर रहा है जो साल 2024 में खत्म होगा। तो इस साल के अंदर हम लोगों ने 1 लाख रुपए की एक कार खरीदी थी, जिसे इन लोगों ने खर्चा मान लिया। क्या मान लिया बेटा, खर्चा। क्या कार खरीदना हमारे लिए खर्चा है? नहीं। खर्चा तो वो होता है जैसे रेंट, सैलरी, जिसमें पैसा जाता है, बदले में कुछ भी नहीं आता। अब हमने पैसा दिया है तो बदले में कार तो आई है, कार बेच देंगे दोबारा पैसा आ जाएगा हमारे पास, हाँ कि ना। तो कार खरीदना हमारे लिए कोई खर्चा नहीं है, इन्होंने खर्चा मान लिया। मैंने कहा आपने जो 1 लाख रुपए माइनस कर रखा है कार खरीदने में, उसे एक्सपेंस मानने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कार खरीदने को क्या मान रखा है बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान रखा है। क्या मान रखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस।
तो मैं कहूँगा वो एक्सपेंस मानने की जरूरत नहीं है, आप उस 1 लाख रुपए को प्लस कर दीजिए। कार खरीदना तो आपके लिए फायदे की बात है, आपका एक एसेट बिल्ड हो रहा है। सही बात गलत बात? बिल्कुल सही बात है। अब उस कार पर 25% की डेप्रिसिएशन भी लगेगी, तो 1 लाख का 25% हमारा कितना होता है सर? 1 लाख का 25% होता है हमारा 25,000। तो सर 25,000 की डेप्रिसिएशन भी लगा देंगे, -25,000। क्या कोई दिक्कत? फिर दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है सर 10,000 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे। किस पे मिला है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे। देखो, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो सर इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एब नॉर्मल प्रॉफिट है। देखो, हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, हमने इन्वेस्ट करा तो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये मेरी रेगुलर इनकम नहीं है। जो 10,000 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट दे रखा है, वो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो मेरे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? माइनस। और वो कब कब की है? 2023 में और 2024 में। तो 2023 और 2024 में ये जो 10,000 रुपए हमें दे रखे हैं, ये हमारे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसे माइनस करेंगे। तो 2023 में भी माइनस करेंगे और 2024 में भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जल्दी से हम लोग अब अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। ये तो कोई चेंज नहीं आया इसमें, 1.5 लाख का 1.5 लाख ही रहा। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, 3.5 लाख का 3.5 लाख रहा। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, 5 लाख का 5 लाख रहा। ये 7 लाख हो गया 10,000 घटने के बाद। अब ये क्या होगा? -5,90,000। उसमें प्लस करेंगे 1 लाख, माइनस करेंगे 25,000, और फिर माइनस करेंगे 10,000। हमारे पास आ जाएगा 5,25,000, वो भी नेगेटिव का। क्वेश्चन जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, इसलिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हम लोगों ने भाई तरीका पढ़ा था। वो पढ़ा था, पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो। पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो और 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो और 5 से क्या कर दो? डिवाइड। जल्दी 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 लिख दो। 7 लाख आ गया, और माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5,25,000। इसको डिवाइड कर देंगे बेटा किससे? इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस करते हैं। पहला है 1.5 लाख, फिर है 3.5 लाख, 3.5 लाख के बाद है हमारे पास 5 लाख, और 5 लाख के बाद है 7 लाख, और इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव बैलेंस पड़ा है 5,25,000। तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 11,75,000। कितना आ जाएगा? 11,75,000। इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। चलो 5 से डिवाइड करते हैं इसे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5 से डिवाइड करने पे आएगा 2,35,000। ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? एवरेज। अब हमें गुडविल निकालनी है। सर गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सर एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करा है वो है 2,35,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास कितने हैं क्वेश्चन के अंदर? नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में 4 दे रखे। कितने दे रखे हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। तो 9,40,000 की हमारे पास गुडविल आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? दिल से आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। डेप्रिसिएशन नॉर्मल लॉस है, उसे माइनस करते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हमारे सामने है जो कि गुडविल चैप्टर से है। और यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? गुडविल को कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स परचेज के लिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 2। और यहाँ पर हमें 4 साल के प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे हैं। तो मैंने कहा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जल्दी से। ईयर, देन अगला कॉलम हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट, एंड देन अगला कॉलम हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट।
ईयर की बात करते हैं 2019, 2020, 2021, 2022, 4 साल दे रखे हैं। 2019, 2020, 2021 और 2022। हम सबसे पहले प्रॉफिट्स उतार लेंगे। 50,000, 1,20,000, 1,80,000, 50,000, 1,20,000, फिर 1,80,000, और उसके बाद हमें दे रखा है लॉस। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? लॉस। लॉस दे रखा है कितने का? 70,000 का दे रखा है। 70,000 का लॉस उतार देंगे। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ने का काम करते हैं। एडजस्टमेंट में हमें क्या दे रखा है? हमने एक मोटर बाइक खरीदी 50,000 की, और ये मोटर बाइक कब खरीदी? 2021 में। जब ये बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021, मतलब ये लास्ट वाले साल की बात कर रहे हैं जो 2022 में खत्म होगा। 50,000 की मोटर बाइक को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मान लिया। क्या मोटर बाइक खरीदना हमारे लिए खर्चा है? तो जवाब है नहीं, उस पर खर्चा नहीं है। इन्होंने खर्चा मांग रखा है, मैं कहूंगा आपने फालतू में खर्चा मान रखा है। आप तो प्लस कर दो 50,000, आपका कोई खर्चा नहीं हुआ है। सही बात। चलिए, उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन है 20% की। डेप्रिसिएशन है कितनी? 20% की। तो 50,000 का 20% हो गया 10,000। 10,000 की हमने क्या लगा दी? डेप्रिसिएशन। उसके बाद एक एडजस्टमेंट और है। एडजस्टमेंट कहती है इंश्योरेंस प्रीमियम। इन्होंने ऑलरेडी 20,000 का माइनस कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग माइनस ही करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी माइनस कर रखा है तो हमें दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक नॉर्मल लॉस है, अगर दिख जाए तो माइनस कर देते हैं। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ने बोला कि द फर्म ऑल्सो पेड अ एनुअल इंश्योरेंस विच हैड ऑलरेडी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। ऑलरेडी इन लोगों ने माइनस कर दिया है, हमें दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं? माइनस। माइनस करने की कोई नीड नहीं है। प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा, इसके अतिरिक्त 1,80,000 यहां पर आएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 30,000। सबसे पहले अपन लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए चारों को प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? 4 से डिवाइड कर देंगे। 50,000 प्लस में 1,20,000 प्लस में 1,80,000 और माइनस में 30,000। इसको डिवाइड कर देंगे बेटा किससे? इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। कितना आंसर आएगा सर? इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 लाख आ जाएगा। 3,20,000 आ जाएगा। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80,000। कितना आ जाएगा? 80,000। अब गुडविल निकालने के लिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सर गुडविल जो है किसके बराबर होती है? वो होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें देखो क्वेश्चन में 2 दे रखी है। क्या दे रखी है? 2। तो सर ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल। गुडविल हमारे पास 1,60,000 की आ जाएगी। आई होप सो कि डेप्रिसिएशन वाले मिसलेनियस क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दिल से आशा करता हूँ तुम्हें चैप्टर भी समझ आया। पेपर में इस चैप्टर की जो वेटेज रहेगी वो टोटल 3 मार्क्स की रहेगी। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत हलवा चैप्टर है। बस पांचों मेथड्स के अच्छे से फॉर्मूले याद कर लो तो 4 आओगे पेपर के अंदर। तो बाकी तो इस चैप्टर की रिवीजन करो, अपने बुक्स के बैक क्वेश्चंस लगा के देखो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। मैं इसका एक टेस्ट भी डाल दूंगा साथ ही साथ, वो टेस्ट को भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका गुडविल के अंदर हाथ अच्छा बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। और टेस्ट आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। और तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में चेंज इन पीएसआर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।